नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम स्टॉक सिलेक्शन के कुछ तरीके के बारे में जानेंगे। स्टॉक को किस तरह से सिलेक्ट करके लाएं फॉर नेक्स्ट डे, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों कई सारे तरीके हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के, कई सारे तरीके हमने देखे हैं जहाँ पे स्टॉक को फिल्टर करके अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लाया जाता है ट्रेडिंग के लिए, या फिर कई सारे तरीकों में एक्सेल शीट में बहुत सारे फार्मूलाज लगा के स्पेशली वॉल्यूम में कई सारे मॉडिफिकेशंस करके उसके हाई लो के वीकली हाई लो, मंथली हाई लो के मॉडिफिकेशन करके उसको लाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फंडामेंटल क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आना चाहिए, भाई स्टॉक ऐसा कुछ मैजिक थोड़ी है कि आप लेकर आओगे और अगले दिन वो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप चाहे कितना फ़िल्टर मार लो, कुछ भी आप वॉल्यूम का फ़िल्टर करो, प्राइस का फ़िल्टर करो, स्टॉक का कोई मैजिक थोड़ी है कि आप लाओगे और अगले दिन ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो फॉर एग्जांपल एक एकदम बेसिक चीज़ है, किसी भी स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है। कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सर कल करना क्या है पहले वो तो बताइए। इस स्टॉक में कल करूं क्या पहले वो तो क्लियर हो। क्लियर? स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है किसी भी दिन। कंडीशन, सर व्हाट टू डू, ये पता अगर है ना तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर ये तीनों क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आपके पास हैं तो मान के चलिए आप उस दिन ट्रेड आराम से ले पाएंगे। सर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट टू डू। व्हाट, सर कल करूं क्या वो बताइए। स्टॉक को मैं ला के रख दूंगा, ठीक है, उस स्टॉक के साथ करना क्या है वो पहले बताइए, व्हाट टू डू। सेकंड क्वेश्चन व्हेन टू डू, सर कब करना है। क्योंकि एक चीज़ हमने बहुत बार सुना है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। सर कब करना है, मैं स्टॉक को ला दिया हूँ, अब कल उसको करूँ, जो ट्रेड करना है, बाई करना है, सेल करना है, कल करूँ, परसों करूँ, वो कब करना है, व्हेन टू डू। सर थर्ड क्वेश्चन, सर सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू। सर वो पता चल गया, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू भी पता चल गया, सर हाउ टू डू कैसे करूँ वो तो पता चले। उसको क्या तरीके से करूँ, एंट्री मेथड क्या लगाऊँ, उसका कन्फर्मेशन क्या हो, ट्रेंड कन्फर्मेशन क्या करना है। ये 3 क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और चौथा कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको पता है, आप चाहे इंट्राडे करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें या चाहे इन्वेस्टमेंट करें, ये 3 ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। क्लियर पॉइंट? दोस्तों ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने कोर्स में डिटेल वाइज मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर बना के सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। लेकिन आज ये 3 पे हम फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, सर व्हाट टू डू। सर स्टॉक तो मैंने ला दिया, सिलेक्ट करके फिल्टर किया, क्या किया, एक्सेल में फार्मूला लगाया, सब किया, वो स्टॉक को करूँ क्या सर, ला के उसको घर तो नहीं ले जाना है, उसको आज ट्रेड करना है, प्रॉफिट निकालना है और दिन के एंड में एग्जिट कर देना है। तो उस स्टॉक के साथ करना क्या है, व्हाट टू डू, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज फोकस हमारा सिर्फ एक ही चीज़ पे होगा, व्हाट टू डू। पहले वो पता चल जाए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है, कहाँ से करना है, क्या कन्फर्मेशन करना है, वो आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ मैं, उसमें आपको दिखाता हूँ किस तरह से चीज़ों को कंफर्म करते हैं। HDFC बैंक ले लेते हैं, चलो। अब यहाँ पे HDFC बैंक का ये मैंने खोला हुआ है। अब इसमें सिर्फ लाइंस में यहाँ पे हटा देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मारी इसका यूज़ नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए जिगजैग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि ट्रेंड आप उसी से फाइंड करेंगे। ये तो ये आपका जिगजैग मैंने ऑलरेडी बना हुआ है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे स्टॉक सिलेक्शन से पहले, जो क्योंकि मैंने बोला है क्वेश्चन आप उस पर ही फोकस कीजिए, सर व्हाट टू डू। ये क्वेश्चन इससे हम दूसरा फोकस नहीं करेंगे, फोकस यही है सर व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं स्टॉक तो लेकर आता हूँ, अब स्टॉक कैसे लाना है वो बता दूंगा मैं। अभी स्टॉक को मैं लेकर तो आता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए इससे मैं कितना भी अच्छा एंट्री मेथड मैंने सीखा है, कितना भी अच्छा मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, सारा टूल्स वगैरह, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, सब कुछ मैंने सीख लिया हूँ, लेकिन सर सबसे फंडामेंटल चीज़ इस स्टॉक में कल करना क्या है ना सर, वो मुझे वही नहीं मालूम। ना तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज आने वाला है, कितना भी अच्छा एंट्री ढूंढ के निकाल लो, कुछ नहीं काम करेगा जब ट्रेंड ही नहीं पता। तो ये सब सेकेंडरी है। क्लियर? सबसे प्राइमरी जो चीज़ है सर, इस स्टॉक के साथ करना क्या है पहले वो तो क्लियर हो। क्लियर पॉइंट? तो हमारा जो इसमें ये फोकस रहेगा, सर इसमें करूँ क्या, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस सेकेंड आता है, और लास्ट वाला चीज़ जो है एंट्री। पहली चीज़, एंट्री मेथड से ट्रेडिंग नहीं होती। एंट्री मेथड सिर्फ क्या होता है, एसएल छोटा होता है, ये ध्यान रहे। एंट्री मेथड से अगर आपको लगता है सर एंट्री मेथड में जादू है, वो अपने को ट्रेड निकाल कर दे देगा, वो भूल जाइए, वैसा नहीं होता है। एंट्री मेथड से सिर्फ आपका एसएल छोटा होता है। एंट्री मेथड का काम क्या है, एसएल छोटा करना, बस।
तो सर एसएल छोटा होगा उसमें हमारा क्या फ़ायदा, एसएल छोटा होगा तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा। बस इतना ही है एंट्री मेथड का। इससे ज़्यादा एंट्री मेथड को जोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्लियर। एंट्री मेथड से सिर्फ आपका एसएल छोटा होता है, रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कल स्टॉक में करना क्या है और कहाँ से करना है, यानी जो आप एरियाज लाते हैं तो वो सेकेंडरी आपका उस पर फोकस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टॉक का ट्रेंड बुलिश चल रहा है, जो भी आप स्टॉक को देख रहे हैं चार्ट पे उसका स्टॉक बुलिश चल रहा है। सर बुलिश कैसे पता चलेगा, बुलिश चल रहा है बेरिश चल रहा है? बुलिश पता करने का या बेरिश ट्रेंड उसका पता करने का दो ही तरीके हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है पिवोट, यानी जिगजैग जिसको हम कहते हैं, पिवोट को जिगजैग कहते हैं। और फंडामेंटल सर मतलब फंडामेंटल का मतलब डेली बेसिस पे। अब मैं इस केस में पिवोट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मान लीजिए स्टॉक का जो ट्रेंड है इस तरह से बुलिश चल रहा है, क्लियर दिख रहा है भाई, हायर आई, पिवोट भी हाई लग रहा है और जो प्रीवियस पिवोट लो है उसके ऊपर लो, यानी हायर आई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर चल रहा है अगर स्टॉक में, तो ऐसे स्टॉक में जिसमें मैं इस तरह से स्टॉक जो लाया हूँ भाई, इसमें मैं सेल क्यों करूँ? क्लियर। ऐसे स्टॉक में मैं सेल क्यों करूँ? क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है भाई, ऐसे स्टॉक में जब प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की दिख रही है भाई, ऊपर ही जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है, तो मैं प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में काम क्यों करूँ? सर एक तो इंट्राडे की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी, जो ट्रेडर होती है रिटेल ट्रेडर, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम है। ये वाला काम करके ट्रेंड के अगेंस्ट वाला, उसमें मैं अपनी प्रोबेबिलिटी और कम क्यों करूँ? क्यों ना इतना डबल मेहनत करके, इससे अच्छा मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ भाई, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करूँ। क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करूँगा तो शायद ही एक आध बार मेरा ऐसा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अगर ट्रेंड के साथ हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए मैंने इसमें खोला हुआ है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में आपको देखना ये है कि भाई आपने अगर स्टॉक लाया है तो ट्रेंड उसका क्या चल रहा है, पिवोट वाइज भी देखो और आपका डेली स्ट्रक्चर वाइज भी आपको देखना है ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जिगजैग बनाया हुआ है। अब ये जो जिगजैग आप देख रहे हो क्लियर दिख रहा है भाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में क्लियर कट चल रहा है। यानी इसका जो ट्रेंड है, अगर मैं यहाँ से भी इसको पकड़ता हूँ तो आपको ये देखना है, एक रफली एग्जांपल में लेता हूँ क्योंकि इसका ट्रेंड आप देखोगे ना तो ये ऐसे 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 ऐसे, यहीं पे इसने क्लियर बता दिया था भाई हायर हाई लगना शुरू हो चुका है। यानी एक रफली बोलूँ तो नवंबर के बीच में, नवंबर के एक 11-12 तारीख में इसने क्लियर बता दिया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है पिवोट वाइज वो हायर हाई स्ट्रक्चर में जा चुका है, यहीं पे इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है। तो अब ये देखने के बाद अगर मैं सिर्फ ये काउंटिंग करूं कि कितने कैंडल बुलिश बने हैं और कितने बेरिश, तो बुलिश का मतलब होता है हायर हाई। तो अगर मैं रफली काउंटिंग भी करूं तो आप देखोगे ये भी हायर हाई बना है 20 तारीख, ये भी हायर हाई 21 तारीख, ये 23 तारीख हायर हाई 3 दिन, ये 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतने दिनों में भी देखूँ ना मैं तो 9 दिन कंटिन्यूसली हायर हाई लग रहा है। स्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे ये कैंडल का कलर रेड है लेकिन पैटर्न क्या है, हायर हाई है। क्यों सर? सर ट्रेंड बुलिश है, यानी इसमें से 9 दिन हायर हाई बनाया है। अब जरा देखें सर लोअर लो कितना दिन बनाया है, यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये लो ये एक दिन लोअर लो, एक दिन, ये 2 दिन, बस 2 दिन ही बनाए, यानी इतने पूरे यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक रफली काउंटिंग कर रहे हैं हम, इतने दिनों में सिर्फ 2 ही दिन लोअर लो बनाया आपके सामने है चार्ट, और 9 दिन हायर हाई बनाया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब प्रोबेबिलिटी इस साइड है, प्रोबेबिलिटी ये बोल रही है, तो मैं ये वाला काम क्यों करूँ? क्लियर पॉइंट। मैं ये वाला काम क्यों करूं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम है और जहां पे ट्रेड मिलने की संभावना भी ऑलरेडी कम है। अब इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करो, एंट्री डजंट मैटर, वो सेकेंडरी चीज़ है, उस पर ध्यान ना रख के आपको ये ध्यान रखना है भाई किस साइड क्या कर रहा हूँ मैं, स्टॉक के साथ कर क्या रहा हूँ, वो ध्यान रहे, व्हाट टू डू। क्लियर। तो अपने को फोकस इस वाले एरिया में करना है। क्यों ना हम 9 जो ट्रेड मिल रहे हैं वहाँ पे हम फोकस करें, क्योंकि अगर 9 ट्रेड अपसाइड है, हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है, तो 9 में से अगर मैं सीरियसली होकर अगर काम करता हूँ तो 9 में से 4-5 ट्रेड तो निकाल सकता हूँ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ हूँ मैं, ट्रेंड के साथ भी हूँ और 9 ट्रेड इसमें हायर हाई बन रहे हैं, तो 9 में से कुछ तो निकाल सकता हूँ ना। तो उस चीज़ का ध्यान रहे, आपको जो व्हाट टू डू है ना वो क्लियर होना चाहिए। पहला सबसे काम, स्टॉक फिल्टर करने में कोई जादू नहीं है, जादू इस चीज़ में ट्रेंड को फॉलो करने में। ट्रेंड फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेड भी मिलेगा और उस ट्रेड में प्रॉफिट होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ी रहेगी। ठीक है।
तो इस तरह से आपको स्टॉक लाना है, ट्रेंड का खास ध्यान रखना है, ट्रेंड उस स्टॉक में क्या चल रहा है। अब ये हमने एक बुलिश का देखा, अब जरा एक बेरिश का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मा में देखते हैं बेरिश अगर कुछ बनाए तो। ओके, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में क्लियर दिख रहा है स्ट्रक्चर इस जगह पे तो बुलिश हो चुका है, लेकिन यहाँ पीछे से काफ़ी समय से ये बेरिश चल रहा है। अब अगर मैं इस सिर्फ लाइन को मैं हटा देता हूँ, जिगजैग का अपने को यहाँ पे यूज़ है, तो ये देखिए यहीं पे बता दिया था जब ये यहाँ से तो आप देखोगे तो हायर ही जा रहा है। ये अपने को मालूम नहीं कब बेरिश होगा, लेकिन ये जब बना, ये वाला जब बन गया, ये लेग जब क्लियर हो गया, तो एक चीज़ पता चल गया भाई, प्रीवियस पिवोट लो को ये तोड़ चुका है। तो पिवोट लो कब टूटता है? जब ट्रेंड बेरिश होता है। बेरिश में हमेशा पिवोट लो टूटेगा, पिवोट हाई बचा रहेगा, और बुलिश में हमेशा पिवोट हाई टूटता है और पिवोट लो बचा रहता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्लियर। इसी से तो पता चलेगा ना ट्रेंड कैसे है। तो इसका ट्रेंड क्या है? इसका जो पिवोट ट्रेंड है क्लियर कट बेरिश है। बेरिश ट्रेंड में आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, आप अगर सेल करते हो ये कन्फर्मेशन के बाद, तो आपको प्रोबेबिलिटी सेल साइड की ज़्यादा मिलेगी। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर आपके सामने, इसमें मोस्टली सब सारे जो कैंडल बने हैं वो रेड कैंडल बने हैं। रेड कलर से मतलब नहीं है, लोअर लो स्ट्रक्चर में चल रहे हैं ज़्यादातर कैंडल, क्लियर। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आप डॉक्टर रेड्डी में काम करना चाहते हो तो सर सेल साइड होनी चाहिए। व्हाट टू डू? सर सेल करना है, इसमें बाई नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये जो है वो बेरिश साइड है, क्लियर पॉइंट। तो ये कुछ तरीके हैं। अब देखो एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा, सर ये तो आपने पिवोट का बताया ठीक है, लेकिन सर पिवोट कंफर्म होते होते इतना समय लग जाता है, और फिर ट्रेड कब हम लेंगे, कब क्या करेंगे? तो वो चीज़ आपका एक करेक्ट आंसर है, करेक्ट क्वेश्चन है आपके मन में। फॉर एग्जांपल, ये तो जो तरीका है ये पिवोट का है, लेकिन हम डेली स्ट्रक्चर में भी काम कर सकते हैं, क्लियर। ये तो पिवोट है, क्योंकि पिवोट बनने में भी समय लगता है। लोअर लो हायर हाई जिगजैग एक या 2 दिन में नहीं बनता, इसको समय लगता है, क्लियर। तो जब वो बनेगा फिर उसके बाद ही तो आप एक्शन लोगे ना, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। किस केस में? सर पिवोट वाले केस में। लेकिन अब आपको अगर डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है तो डेली ट्रेंड भी आप फॉलो कर सकते हो, जो कि फंडामेंटल है यहाँ पे। अब अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो यहीं पे देख लेते हैं, ये लो यहाँ पे अगर देखें तो ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ लाइन को, लाइन की यूज़ नहीं है। ये 2 दिन का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? ये फंडामेंटल बता रहा हूँ, पिवोट नहीं। ये 2 दिन का स्ट्रक्चर क्या है? सर ये 2 दिन, ये डेट क्या है? 5 दिसंबर और 6 दिसंबर। 5 और 6 का ट्रेंड क्या है? फंडामेंटल। सर फंडामेंटल लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए ये फंडामेंटल ट्रेंड के हिसाब से, वो आपको नेक्स्ट डे के हिसाब से ओनली एंड ओनली सेल साइड फोकस होना चाहिए, क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रहे। आपको पिवोट वाला तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया था एचडीएफसी में भी और डॉक्टर रेड्डी में भी, लेकिन पिवोट वाले में जो मैंने आपको बताया, पिवोट बनने में भी समय लगता है, कन्फर्मेशन देने में समय लगेगा, ट्रेंड फाइंड करने में भी उसमें टाइम लगता है, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आपको अगर डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है तो आपको फंडामेंटल ट्रेंड का यूज़ करना है, क्लियर। अब अगर मान लीजिए मुझे डॉक्टर रेड्डी को ट्रेड करना है इस दिन 7 दिसंबर को, तो सर 7 दिसंबर को स्टॉक तो मैंने ला दिया, अब उसके बाद करना क्या है? व्हाट टू डू? सर व्हाट टू डू के लिए आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या चल रहा है। 5 और 6 तारीख का जो ट्रेंड है दिसंबर का, क्लियर कट लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज का स्ट्रक्चर है, यानी जो स्ट्रक्चर है सर वो बेरिश चल रहा है। तो बेरिश ट्रेंड में मेरी प्रोबेबिलिटी ओनली एंड ओनली सेल साइड ही होनी चाहिए, क्लियर। अब जरा देखते हैं क्या मुझे इस दिन सेल ट्रेड मिल सकता था। एक जरा ट्रेंड कंफर्मेशन करके देखते हैं 7 दिसंबर को। ये लीजिए 5 तारीख और 6 तारीख में क्लियर दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट डे 7 को आप ट्रेंड देखिए, ये जिसने भी इस ब्रेकआउट पे बाई किया होगा, क्योंकि ब्रेक किया है ना क्लियर कट, ब्रेकआउट पे बाई किया होगा 100% ट्रैप ही होगा, क्योंकि सर ट्रेंड तो बेरिश चल रहा है। मैं 7 तारीख को बाई क्यों करूं? क्लियर, बाई दे भी रहा है तो भी नहीं करूंगा। क्यों सर? सर ट्रेंड के अगेंस्ट में काम क्यों करूंगा मैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मेरी कम है, क्लियर। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी मेरे साइड है मैं उस जगह क्यों ना काम करूं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, क्लियर। तो इस केस में सर ये 2 दिन का ट्रेंड बेरिश है, मैं नेक्स्ट डे करूंगा तो सेल ही, सेल मिलेगा तो करूंगा, वरना मैं बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करूंगा मैं, क्लियर। यानी 7 को मेरे को जो ट्रेड करना है ओनली एंड ओनली सेल साइड ही करना है। और आप देखेंगे ट्रेंड तो पूरा ये जो एक स्पाइक आया है बाइंग साइड का, ये पूरा दिन के एंड में पूरा प्रॉफिट खा लिया और पूरा 100% रिट्रेस ऑलमोस्ट इसने कर दिया है,
क्लियर पॉइंट, क्योंकि इसका मेन ट्रेंड क्या था सर, बेरिश था, और आप देखेंगे लास्ट में भी ये नीचे ही गया है। सर ये 2 दिन का ट्रेंड क्या चल रहा है, 8 और 11 का, भाई 8 और 11 का क्लियर दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज बना रहा है, तो सर बेरिश स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ये सर, फंडामेंटल ट्रेंड इसका बेरिश है डॉक्टर रेड्डी में, तो मैं 12 तारीख को बाई क्यों करूँ, क्लियर, ट्रेंड अगर बेरिश है तो मैं बाई क्यों करूँ सर, सेल मिलेगा तो करूँगा वरना बैठा रहूँगा। देखो ट्रेड कैसे करना है, कौन सा एंट्री लेना है, किस एरिया से, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सबसे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है सर व्हाट टू डू, पहला ये तो क्लियर हो, लेवल्स कैसे लाना है वो आगे दूसरे वीडियोस में बनाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, व्हाट टू डू व्हेन टू डू वो सारा अलग चीज़ है, हाउ टू डू, लेकिन सर ये व्हाट टू डू तो पहले क्लियर हो। कल स्टॉक के साथ मैं लेकर तो आ गया हूँ, लेकिन उसके बाद करना क्या है, बाई करना है कि सेल, पहले वो तो क्लियर हो। क्लियर, तो 8 और 11 का जो ट्रेंड है फंडामेंटल क्लियर कट बेरिश है सर, 12 को करूंगा तो मैं सेल क्यों सर, सर फंडामेंटल बेरिश है, मैं बाई नहीं करूंगा। क्लियर, और आप नेक्स्ट डे का ट्रेंड भी देखोगे तो एक सेलिंग साइड का ट्रेंड है। क्लियर पॉइंट, तो इस तरह से आपको चीज़ों को जो ट्रेंड है उसको अपने साइड रख के, यानी उसके साइड चाहे आप चले जाओ या, लेकिन प्रोबेबिलिटी अपने साइड रख के आपको उसी डायरेक्शन में स्टॉक में ट्रेड करना है, क्योंकि एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना ही लाइटली चीज़ नहीं है, बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को अपने साइड रख के ही काम कीजिए, ट्रेंड आपके साइड रहेगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चल जाएगा, एंट्री लोगे तो भी चल जाएगा, बिना एंट्री के भी ट्रेड लोगे तो भी चल जाएगा। क्यों सर, सर ट्रेंड अपने साइड है सर, ये 2 दिन बेरिश है, मुझे नेक्स्ट डे अगर सेल ही करना है तो एंट्री लेके ट्रेड करूँ या बिना एंट्री के करूँ तो भी तो सेल ही करूँगा ना, तो सेल करूँगा तो ट्रेड मेरा चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये दोनों दिन का ट्रेंड बेरिश है, मैं इस दिन बाई कर रहा हूँ, तो कितना भी अच्छा एंट्री लगा लो, कितना भी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आपको बचा नहीं सकता। क्लियर, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट, प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट काम क्यों करें हम स्टॉक मार्केट में। क्लियर पॉइंट, तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको हर दिन ट्रेडिंग के पहले आप अगर ये चीज़ आप रिपीट करें तो आपको ये होना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू, ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर होने के बाद आप उस दिन कॉन्फिडेंटली किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है व्हाट टू डू जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए। ये पॉइंट, तो इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में खुद आप लगा के उसके ट्रेंड कंफर्मेशन करके आप देखिए, पिवोट ट्रेंड भी देखिए, फंडामेंटल भी देखिए, दोनों किस तरह से काम करता है और प्रोबेबिलिटी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक के ट्रेडिंग में, वो आप खुद अलग अलग स्टॉक्स में चेक कीजिए। क्लियर पॉइंट, तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0 जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।